आज जनकपुर की पुष्प वाटिका में एक फूल ऐसा नहीं था कि जो पूरी तरह से खिला हुआ था। सखियों के साथ सीता जी पहुंची, सरोवर में स्नान कर गए, भवानी के मंदिर में गई। भवानी कौन है? मानस का आरंभ कहता है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है। शिष्यों के हृदय में श्रद्धा की ज्योत सद्गुरु जलाते हैं और उनके द्वारा जलाई ज्योत को नियम और संयम के द्वारा अखंड रखना ये शिष्य का कर्तव्य होता है। नारद जी ने यहाँ श्रद्धा को, देवी को स्थापित किया है और इस ज्योत को अखंड रखने के लिए सीता जी प्रतिदिन पूजा करते हैं। और आज पूजा की नहीं, अधिक अनुरागा, आज अधिक अनुराग से पूजा की। और जब पूजा करने वाले का अनुराग जिस वक्त अधिक होता है ना, अतिशय होता है, तो मूर्ति जैसे नहीं लगती, तब वो साक्षात नजर आती है। तब मूर्ति भी हंसती है, बोलती है, कुछ कहती है, कुछ संकेत देती है, अपनी प्रसन्नता को वो प्रकट करती है जब प्रेम पूर्वक होती है। आज प्रेम पूर्वक पूजा हुई तो सीता को ऐसा लगता है कि भवानी कहती है कि मांगो क्या चाहिए। आज भवानी सीता को मूर्ति नहीं लग रही, आज सीता को लगता है कि वरदायनी रूप धारण किया है आज। और भवानी सीता को कहती है कि जो चाहिए मांग लो। सीता निरपेक्ष है, कोई इच्छा सीता के मन में नहीं है। लेकिन जगदम्बा जब कहती है कि मांगो, और ऐसे में बच्चा माँ के पास नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा? और ये बुरी आदत नहीं मानी जाती। जब बच्चा माँ से मांगता है तो ये आदत बुरी नहीं मानी जाती। वही तो ठिकाना है। बच्चे को कभी भोजन देखकर भूख नहीं लगती, माँ को देखकर भूख लगती। जब पेट में भूख नहीं है लेकिन माँ को देखा तो बच्चा कहेगा मुझे बहुत भूख लगी। हनुमान जी ने भी कह दिया, सुनो हूँ माँ तू मोहे अतिशय भूखा। क्योंकि जगदम्बा को देखा तो अतिशय भूखा। संतान को भूख लग जाती है। बच्चा ये सोचता है कि अभी मैंने माँ से कुछ मांगा नहीं तो माँ अपने कामकाज में उलझ जाएगी। हकीकत में बच्चा ये नहीं चाहता कि माँ उससे दूर हो और अपने काम में वो व्यस्त हो जाए, उसकी ओर दृष्टि न करे। बच्चा ये चाहता है कि उसी की ओर माँ का ध्यान रहना चाहिए और इसलिए वो कुछ न कुछ कहता रहेगा, मांगता रहेगा, ताकि जवाब देने के लिए या फिर देने के लिए माँ को उसकी ओर अपनी सुरती लगानी पड़ती है। ये बच्चे की युक्ति होती है। अच्छा उसको यह लगता है कि माँ की सुरती उसमें रहे, ये उसको बहुत अच्छा लगता है। हर बच्चे की बात है। भवानी कहती है कि मांगो, और सीता क्या मांगेगी? कोई इच्छा ही नहीं है। तो सीता जी ने कहा मेरे अनुरूप जो हो मुझे दो, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, वर यानी वरदान। मेरे अनुरूप, मेरे योग्य जो चीज हो मुझे दे दो, मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। आद्य शक्ति के योग्य ब्रह्म के अलावा क्या चीज हो सकती। तो इसलिए एक सखी सी संग बिहाई, ये सखी कौन है? कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो तुलसीदास जी ने नाम नहीं बताया, बोले हम भी नहीं जानते चलो। क्योंकि यदि तुलसीदास जी नाम बताते ना तो गली गली में मंदिर होते उसके।
जिस मंत्रा ने राम को वन में भेजने का काम किया उसका भी मानस में नाम रखा, लेकिन जिस सखी ने इतना बड़ा काम किया, सीता और राम की मुलाकात कराई, उसका नाम तुलसीदास जी ने नहीं बताया, क्योंकि कोई नहीं जानता था। न सीता जी जानती हैं, न सखियां जानती हैं। तुलसीदास जी ने कहा तो हम भी नहीं जानते। एक सखी, उसका नाम क्या है? तो बोले एक नाम है उनका। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी मन ही मन सीता जी ने मांगा भवानी से, फिर भी एक सखी ऐसी थी कि उसने आवाज सुन ली और वो बाग देखने को चली गई। जाकर उसने राम को देखा। राम रूप को जब आंखों के द्वारा पिया सखी ने तो ऐसी मस्ती आ गई, राम को पीने से ऐसा नशा आ गया। आंसुओं के साथ ये दौड़ती हुई आई सीता के पास। सीता जी ने पूछा, क्या देखा तूने? वो कहती है, देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए। वो ये नहीं कहती फूल लेने आए, देखन बाग कुंवर दो आए, क्योंकि राम जी जिस पुष्प को लेने के लिए आए थे वो पुष्प अभी राम जी के ध्यान में ही नहीं आया था। वो तो सीता जी है। पौधे के ऊपर पुष्प थे, वो लेने तो राम जी आए नहीं। और जिस फूल के लिए राम जी आ रहे थे, राम उस पुष्प की तलाश कर रहे थे, तो इधर उधर दृष्टि कर रहे थे। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। तो सखी ने ये समझा कि बाग देखने के लिए आए होंगे, तभी तो इधर उधर देख रहे। सीता समझ गई ये प्रागट्य है, क्योंकि ये सीता की वाटिका है। यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है, इस बगीचे में सीता जी के अलावा, उनकी सखियों के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और आज सीता के पहले यहाँ कोई आ चुका है, तो ये प्रागट्य है, ये दृश्य नहीं, ये दर्शन है। सीता जी ने पूछा कि वर्णन करो, वो कैसे है? तो वो सखी तो कहती है, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। बड़ा विचित्र जवाब है। आपसे कोई वस्तु मांगे तो आप ये कहते हैं कि हाथ तो उठा सकते, लेकिन उसको आंख नहीं। आंख को दिखता है पर वो उठा नहीं सकती। सखी ने तो कहा कि आंखों ने देखा है पर उसको जबान नहीं, तो बोले कैसे? और जबान बोलती है लेकिन उसने कुछ देखा नहीं। तो ये तो ऐसी बात हुई। आपसे कोई कहे जरा पानी लाओ, तो आप कहो ये हाथ तो ले सकते पर उसको आंख नहीं कि पानी है किधर, और आंख को दिखता है पर उसको हाथ नहीं। तो ये क्या है? दुनिया के सारे पदार्थ अपूर्ण हैं, मनुष्य की इंद्रियां भी अपूर्ण हैं। अपूर्ण इंद्रियों से दुनिया की अपूर्ण वस्तुओं
का वर्णन हो सकता है, लेकिन मेरी इंद्रियां अपूर्ण है और सीता मैंने जो देखा है वो रूप पूर्ण है, इसलिए अपूर्ण से पूर्ण का वर्णन संभव नहीं। गिरा नयन नयन वेणुवाणी, गिरा अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा पूर्ण परमात्मा का वर्णन करने का प्रयास किया जाता है, बस सिर्फ कोशिश की जाती, वर्णन होता नहीं, प्रयास किया जाता है। और इस कोशिश से कहने और सुनने वाले के मन में प्रभु के दर्शन की प्यास बन सकती है, इसके लिए यह किया जाता है। वाणी से वर्णन नहीं होता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह श्रुति जिस ब्रह्म के लिए कहती है, जहाँ मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती, वाणी नहीं पहुंचती, तो उसका वर्णन कैसे होगा? सीता जी समझ गई, यदि प्राकृत रूप होता तो इससे वर्णन हो जाता। इनकी आंखें प्राकृत है और दर्शन अप्राकृत है, इसलिए उसको आगे करके सीता जी चली प्रभु के दर्शन के लिए। जिसने मार्ग देखा हो उसके वचनों के पीछे पीछे चलो, उनके पद चिन्ह के पीछे पीछे। सीता जी के आभूषणों की दिव्य आवाज प्रभु ने सुनी। भगवान के मार्ग पर जैसे जैसे चलोगे ना, आपके दिव्य आभूषणों की आवाज यानी दिव्य गुणों की आवाज आएगी। ईश्वरीय यात्रा करने वालों के गुणों का विकास होता है और फिर उनके गुणों की आवाज से संत महापुरुष भी प्रसन्न होते हैं। सद्गुण को देखकर साधु संत भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिना सीता जी को देखे राम जी कहने लगे लक्ष्मण जी को, यह दिव्य आवाज ये दिव्य चरणों की है, दिव्य आचरण की है, ये सीता के चरणों की है, ये जगदम्बा के कदमों की आहट है। ये मनुष्य की, मनुष्य के आभूषणों की आवाज नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी चाल से समझ में आ सकता है। जब कोई व्यक्ति आभूषण पहन करके चलता है तो उसके चलने से आभूषणों की आवाज आएगी और उस आवाज की लय से, उस लयबद्धता से इतना तो समझ में आ जाएगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति के कदमों की आवाज है कि कोई असाधारण व्यक्तित्व की आवाज है। बिना उसको देखे लयबद्धता बताती है कि मनुष्य कैसा है। उसी समय लक्ष्मण जी लता मंडप की छांव में भगवान का श्रृंगार करने लगे। पुष्प के द्वारा, पुष्प कलियों के द्वारा प्रभु का श्रृंगार करने लगे। सखी पहुंची और बताया सीता जी को, ये राजकुमार है। जब सीता जी ने भगवान को देखा, बहुत जल्दी आंख द्वार से राम रूप को सीता जी ने हृदय में उतार लिया, क्योंकि राम जी लता मंडप की छांव में हैं, बहुत सारी लताएं हैं आसपास में। संसार की लताएं भगवान का दर्शन निरंतर नहीं करने देगी। संसार की जिम्मेदारी निरंतर भगवान का दर्शन नहीं करने देगी, तो क्या करोगे? सीता जी कहती हैं कि जब दर्शन का मौका मिले तब आंख द्वार से स्वरूप को हृदय में स्थापित कर दो और फिर संसार का काम करो। तो उसमें हृदय में लताएं थोड़ी आएगी, वो तो भगवान ही आएंगे। थोड़ी देर दर्शन किया भीतर, तो सीता जी ने सोचा, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है
उस सखी का परिचय तो करूं, कौन है वो? पर जब सीता जी ने आंखें खोल दी, देखा तो वो सखी थी नहीं। सीता जी ने अपनी सखियों से पूछा कि वो कौन थी। बोले हमें पता नहीं है कौन थी, हम नहीं जानते उसको। हम तो ये समझते थे कि राजमहल में कोई मेहमान होंगे, आपके संग आई होगी, हम तो नहीं जानते। सीता जी ने कहा कि मैं ये समझती थी कि आपके घर कोई मेहमान होंगे। न सीता जी जानती थी कि वो कौन है, न सखिया जानती थी कि वो कौन है। तो वो कौन थी, कहाँ चली गई? सीता जी और सारी सखियों ने यही माना कि वो और कोई नहीं, वो साक्षात भवानी ही हो सकती है, जो हमको यहाँ तक पहुँचाकर अदृश्य हो गई है। इसलिए फिर से गए भवानी के मंदिर और जाकर सीता जी ने भवानी की दिव्य स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी विदाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव ले जा, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस विहार, पति देवता सुति अमो मातु प्रथम सबरे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी तुम वरदायनी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जान गुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही, किन्हरे प्रकट न कारण से, अस कहि चरण गहे बेगे, विनय प्रेम बस भय भवानी, खसी माली उरई सुतारी, सुनु सिय सत्य असीस हमारे, पूजे मन भावना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सुबरु लहि जाय मन साचा। सीता जी कहती है जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप गिरिराज की पुत्री है भवानी, इसीलिए जब तक महादेव नहीं मिल गए तब तक आपका धैर्य रहा, क्योंकि आप तो पर्वत की बेटी है। सीता जी कहती है कि हे जगदम्बा, हे गिरिराज पुत्री, आपके अंदर जो धैर्य है उस धैर्य का थोड़ा प्रसाद मुझे दे दो, तो मेरा भी धैर्य तब तक बना रहे जब तक राम जी धनुष न तोड़ दे। दूसरी बात करती है कि यहाँ राक्षस भी है, दूर दूर से राजा महाराजा राक्षस आए हैं, इसे भी चिंता है कि मुझे राम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक काम करो, तुम्हारा बेटा गणेश है, उसको आज्ञा कर दो ना, तो राम की प्राप्ति हो जाए, निर्विघ्न रूप से मुझे भगवान मिल जाए। तुम गणेश को बोलो
जय गज बदन सजानन माता, जगत जननी रोई दुतिया। फिर भी यदि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि राक्षसों की उपस्थिति है और उसमें यदि युद्ध होता है, तो अपना दूसरा बेटा है ना कार्तिक, उसको राम जी के पास भेज देना। वो अच्छा सेनापति है, देवताओं के सेनापति है कार्तिक स्वामी, तो उसको भेज देना राम जी के पास। यदि तुम्हारा बेटा कार्तिक राम सेना का सेनापति बन गया ना, तो फिर राम राक्षसों का संहार कर देगा। कृपा कर। भवानी बड़ी प्रसन्न हुई और सीता जी को आशीर्वाद देती हैं, सुनो सी सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जो पुष्पमाला सीता जी ने चढ़ाई थी वो अपने आप को हिली है। खसी माल मूर्ति मुस्काने, गिर नहीं गई लेकिन वो हिली। और सीता जी को यह सुकून मिला है, तो सीता जी ने उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। आशीर्वाद के साथ सीता जी गई राजमहल, प्रभु गए विश्वामित्र जी के पास, और राम जी के चेहरे की प्रसन्नता से विश्वामित्र जी ने समझ लिया है कि राम जी को सीता जी पसंद है, अब आदेश कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिए प्रभु को, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। इस पूरे प्रकरण में राम को सीता जी मिली, सीता जी को राम जी मिले। इसके पीछे एक एक कारण रहे। पूजा के फल स्वरूप सीता जी को राम मिले हैं, और गुरु सेवा के फल स्वरूप राम जी को सीता जी मिली। हजारों राजाओं की उपस्थिति जनकपुर की रंगभूमि में, और अभी विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर नहीं पहुंचे थे जगत को बताने के लिए कि अनेकों राजा पहुंच गए रंगभूमि में, लेकिन फिर भी राम जी विश्वामित्र जी को नहीं कहते कि चलो जल्दी चले, नहीं तो उधर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, हर कोई दूसरा जाके तोड़ देगा धनुष, चलो जल्दी। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे राम। विश्वामित्र जी जगत को ये बताते हैं कि भक्ति किसे मिलती है। भक्ति के समान कोई धन नहीं, भक्ति के समान कोई संपत्ति नहीं। भक्तिवान ही शक्तिवान होता है, लेकिन ऐसी संपदा किसे मिलेगी? उसी को भक्ति प्राप्त होती है जो इस प्रकार का गुरुनिष्ठ हो कि आज्ञा के पहले उठना नहीं है और आज्ञा के बाद रुकना नहीं है, उसको भक्ति प्राप्त होती है गुरु कृपा से। सदानंद जी पधारे विश्वामित्र जी को लेने। विश्वामित्र जी प्रभु के साथ रंगभूमि में पहुंचे। जनकपुर के लोग भी दर्शन के लिए दौड़े। जैसी जिनकी भावना थी वैसा सबको भगवान का दर्शन हुआ। जैसी दृष्टि वैसा दर्शन होता है। भगवान आंख देते हैं और सदगुरु दृष्टि देते हैं। जैसी दृष्टि वैसा दर्शन होता है। सखियां सीता जी को लेकर के पहुंची रंगभूमि में। जनक जी के सेवकों ने प्रतिज्ञा को बार बार घोषित करते हुए कहा कि आप राजाओं की शक्ति चंद्र के समान है, लेकिन शिव धनुष्य को साधारण न समझो। शिव धनु राहु है, बहुत कठिन है। ये पहले से बता दिया ताकि कोई बाद में ये न कहे कि पहले से बताया नहीं, छोटा सा दिखता था और था बहुत भारी। हमको बताना चाहिए कि 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, 10 क्विंटल, इसका वजन कितना है। ये पहले से बताओ तो फिर हम कुछ बादाम बादाम खाकर आवे ना, उस हिसाब से जैसा काम हो वैसी तैयारी कर ले हम। इसलिए शुरू से बताया
सभी संतों ने शुरू से बताया है कि भक्ति करना कोई सामान्य काम नहीं है। तलवार की धार पर चलना इसके बराबर होता है भक्ति करना। भक्ति सरल मानी गई है, वो तो ज्ञान की तुलना में। वैसे भक्ति कठिन है। रघुपति भक्ति करत कठिन आई, तुलसीदास जी ने कहा है। कि कोई ये समझे कि जो किसी काम का नहीं है वो भक्ति कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। कि जो किसी काम के नहीं है वो भक्ति के काम के आएंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए शिव धनु राहु पहले से बताया, इस धनुष के साथ शिव शब्द जोड़ दिया है। वो इसलिए जगत का मार्गदर्शन करने के लिए कि जिन पर शिव कृपा होगी वही देह वासना का धनुष तोड़ेगा, और देह वासना छूटेगी तो भक्ति प्राप्त होगी। सुनते ही एक के बाद एक हजारों राजा पहुंच गए। धनुष हिला तक नहीं। तुलसीदास जी कहते 10,000 राजा एक साथ गए तब भी धनुष नहीं हिला। डिगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ तब भी धनुष न हिला। इससे विश्वामित्र जी की खुशी का पार नहीं है। जनक जी भी बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब वो खड़े हो गए, दुखी हो गए, अंदर से खुश है, बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे कि 10,000 राजा एक साथ गए तब भी धनुष न हिला, और अब वही धनुष जब राम जाकर तोड़ देंगे तो राम जी की जय जयकार जगत में हो जाएगी। कि जो चीज 10,000 मिलकर नहीं तोड़ सका वो अकेले राम जी ने तोड़ दे तो त्रिभुवन में जय जयकार हो जाएगी राम की। खुशी है जनक जी को। आज जनक जी व्याकुल होकर खड़े हो गए। ये व्याकुलता तो सिर्फ इसी कारण से हुई है कि विश्वामित्र जी राम को आज्ञा नहीं करते थे। जनक जी को मालूम है कि जब तक विश्वामित्र जी आज्ञा नहीं करेंगे तो राम जी धनुष नहीं तोड़ेंगे। आज्ञा के बिना उठना राम का स्वभाव नहीं कि चलो अब हम दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं, ये तो स्वभाव नहीं। आदेश के बाद प्रणाम पूर्वक विनम्रता से राम खड़े हो सकते हैं। विश्वामित्र जी आज्ञा नहीं करते थे। जनक जी के व्याकुलता का कारण ये था। इसीलिए जनक जी खड़े हो गए मंच पर और कहने लगे, तजु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदे ही विवाहूं। पर जब ये शब्द कह दिए, दुनिया में कोई वीर नहीं है, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। खड़े हो गए लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हमको क्यों बुरा लगेगा, जनक जी क्या करें, दुनिया में कोई वीर नहीं है। राम जी ने इशारा दिया तो हम थोड़ी वीर हैं, हम तो रघुवीर हैं। उसने ये तो नहीं कहा ना कि दुनिया में कोई रघुवीर नहीं है, अपन तो रघुवीर है, वीर थोड़ी है। राम जी की इच्छा से ही लक्ष्मण खड़ा हुआ है। असल में इतना बड़ा अविवेक लक्ष्मण जी कर ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। एक रूप गरजता है और दूसरा रूप बरसता है। ये व्यवस्था ही ऐसी है। परशुराम जी के सामने भी जब तक लक्ष्मण गरजेंगे नहीं तब तक राम जी बरसेंगे नहीं। जब पहले ही राम जी गए तो कोई परिणाम नहीं आया। परशुराम जी तो राम जी को भी डांटने लगे। लेकिन जब लक्ष्मण गरजेगा फिर राम बरसेगा, तभी बात बनेगी। आप मुझे आदेश करें प्रभु, धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ू, ब्रह्मांड को फोड़ दूं। धनुष तोड़ने की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मांड फोड़ दूं, ब्रह्मांड को फोड़ दूं, धनुष को तोड़ने की बात नहीं कर रहे। धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ू, दौड़ू, तोड़ू नहीं, दौड़ू कहते हैं, तोड़ने की बात नहीं। 100 योजन तक दौड़ू,
कच्चे घड़े की तरह पूरे ब्रह्मांड को फोड़ दूं। मैं ये सब कर सकता हूँ आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से। कहूँ सुभावना कछु अभिमानो, कहूँ सुभाव मैं अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे शब्द कैसे निकलेंगे? 100 योजन दौड़ू अभिमान पूर्वक नहीं तो? लक्ष्मण जी कहते अभिमान पूर्वक नहीं कहता हूँ। मतलब मेरा ये है, आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, जिनकी शक्ति की एक बूंद मुझे प्राप्त हुई है, केवल एक बूंद मुझे प्राप्त हुई है, मैं इस धनुष को लेकर 100 योजन दौड़ सकता हूँ। तो फिर सिंधु तो राम है। एक बिंदु जिनके पास है वो इतना कर सकता है, तो सिंधु क्या नहीं कर सकता। जनक जी के हिले हुए विश्वास को दृढ़ करने के शब्द हैं। दुनिया में वीर नहीं है, ये क्या शब्द है, ये क्या बात है? आर्तनाद है जनक जी का, आर्तनाद था ये। इतना साधन, इतना भजन, ये सब करने के बाद भी अभी भी मेरी देह वासना का धनुष हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो फिर कुछ है कि नहीं? कोई लक्ष्य है कि नहीं? कि कुछ है ही नहीं फिर? देखो, साधकों के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है कभी कभी, उसको लगता है कि आगे कुछ है कि नहीं। जिस पेड़ की छाया में बुद्ध बैठे थे, एक बार उस विभूति को भी ऐसा लगा कि आगे क्या, कुछ दिखाई नहीं देता, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। तो परमात्मा नाम का कोई तत्व है कि नहीं? इतने सालों के बाद भी कोई स्पर्श नहीं हुआ है, कोई अनुभूति नहीं, तब तो मैं वहीं टिकता। क्या वापस लौट जाऊं? और उसी समय उन्होंने देखा एक कीड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ता था, फिर गिरता था, गिरने के बाद फिर चढ़ता था, 10-20 बार गिरा, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारा और पहुंच गया। और भगवान बुद्ध ने मान लिया कि ये दृश्य नहीं, ये दर्शन है, ये दर्शन है। 1000 डुबकी लगाने पर भी मोती नहीं मिला तो समुद्र खाली नहीं है, डुबकी ठीक से लगाओ। कमी उसी में है। लक्ष्मण जी के शब्दों का सार जनक जी के लिए यह था, परमात्मा नाम का, तत्व नाम का यदि जगत में कुछ नहीं होता तो बड़े बड़े सिद्ध विभूतियां, बड़े बड़े महापुरुष, अरे राजा महाराजा भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजनानंदी बन गए। मेरे तो गिरधर गोपाल रूस रो न कोई, यदि उसको कोई स्वाद नहीं मिला होता तो कब की वापस लौट जाते, कब के वापस लौट जाते ना। राजा गोपीचंद, राजा भृतुहरि, मीरा जीते जी कफन ओढ़ कर निकल गए। यदि कुछ नहीं होता तो कब के वापस लौट गए होते, तो वापस लौट जाते जहां थे। कुछ तो है कमी डुबकी में। संकेत यह है कि आप जिस तत्व के बारे में है कि नहीं, वीर विहीन मही में जानी, है कि नहीं, सवाल कर रहे, मैं उसी का एक टुकड़ा हूं।
मैं उसी का एक बिंदु हूँ और इस धनुष को उठाकर 100 योजन जा सकता। वो सिंधु क्या नहीं कर सकता। अवतारों की क्रिया किसी एक के लिए नहीं होती, अवतार की एक क्रिया अनेकों के लिए समाधान होती है। प्रभु के इशारे से लक्ष्मण जी का शांत हो जाना, भगवान का यह इशारा जनक जी के लिए है। चिंता मत करो, आगे बढ़ो। अध्यात्म में एक ही सूत्र होता है, बस आगे बढ़ो। 10 साल से भजन करे, आगे बढ़ो। बचपन से करे, ठीक है, आगे बढ़ो। 50 साल से करे, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, जहां हो वहां से आगे बढ़ो। चिंता न करो, जनक जी के लिए जवाब था, चिंता न करो। प्रभु का ये इशारा अभिमानी राक्षसों के लिए था, राजाओं के लिए था। अभिमान न करो, क्योंकि जिस लक्ष्मण में इस धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ने की शक्ति है, ऐसा वीर पुरुष लक्ष्मण भी जिनके इशारे से बैठ जाता है, वो इशारा करने वाला कितना शक्तिशाली होगा। इसको सोचो ही मत, अभिमान न करो। ये इशारा विश्वामित्र जी के लिए था कि मुझे आदेश करो, क्योंकि विश्वामित्र जी इसलिए आदेश नहीं कर रहे थे, अभी भी 50 राजा बाकी थे जो धनुष तोड़ने गए नहीं थे, वो जाना भी नहीं चाहते थे। पर विश्वामित्र जी को क्या पता कि ये तो दर्शनार्थी है, ये विवाह करने आए ही नहीं, वो तो उनका तो हो चुका है कब का। पर ऐसे कुछ थे 50 जो गए नहीं थे धनुष को तोड़ने। विश्वामित्र जी का विचार ये है कि सारे आ जाए, उसके बाद में राम को आज्ञा करूं तो राम की शक्ति सिरमौर साबित हो जाए। अब वो तो चाहते नहीं थे। विश्वामित्र जी को ये चिंता है कि 50 राजा बाकी, और उसमें मैं राम को आज्ञा कर दूं, राम जी जाकर धनुष तोड़ दें, तो बाद में ये 50 लोग हमेशा कहते रहेंगे हमको मौका नहीं दिया, नहीं तो हम तोड़ देते, हमको मौका नहीं मिला। तो ये कहने की गुंजाइश न रहे पीछे कि हमको मौका नहीं दिया था, सब आ जाए। राम जी का इशारा लक्ष्मण की ओर दिखता है, लेकिन हे विश्वामित्र जी, मुझे आज्ञा तो करो, मुझे आज्ञा करो। ऐसी आज्ञा राम जी ने विश्वामित्र जी को की कि मुझे आज्ञा करो। और अब कोई भी कार्य में हरि इच्छा का संकेत मिले, वो समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले रति स्नेह वैवाही, उठहु राम भंजहु भव चाका, नेहु तात जनक तुलिका। समय शुभ जाने। मनुष्य की अपनी मर्जी में कार्य होता है, वो समय शुभ नहीं होता। जब हरि इच्छा भी ऐसी होती है, वो कार्य शुभ, समय शुभ। विश्वामित्र जी ने आज्ञा की
पंजहू भव चापा। केवल धनुष तोड़ने की बात नहीं है, भव चापा जन्म मृत्यु को समाप्त, भव बंधन को समाप्त। प्रभु खड़े हुए विनम्रता पूर्वक विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम के साथ प्रभु मंच से नीचे उतरते हैं। राम के चेहरे पर ऐसी जल्दी भी नहीं, अभी जाके तोड़ दो, दुनिया को दिखा दो। राम के चेहरे पर चिंता भी नहीं है कि मुझसे होगा या नहीं। सद्गुरु आदेश करते हैं तो कार्य को करने का सामर्थ्य भी साथ साथ देते हैं, तो ही आदेश है। जब किसी भी कार्य के लिए गुरु आज्ञा हो जाए तो अपने सामर्थ्य पर संदेह न करो। आज्ञा के बाद अपने सामर्थ्य पर संदेह न करो, क्योंकि जो आज्ञा करेगा वो शक्ति भी देगा। प्रभु मंच से नीचे आते हैं। सुनैना जी चिंतित थी। सखियों ने उनको समझाया कि राम तेजस्वी है, तेजस्वी को छोटा नहीं समझता। जनकपुर के लोग अपने अपने इष्ट को प्रार्थना करते हैं। धनुष राम के हाथों से टूटे। सीता जी श्री गणेश से कहती है, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे उत्तम सेवा। हे गणेश, आपके पिताजी का धनुष से थोड़ा हल्का कर दो। भवानी से कहती है, आपके पति देव का है, थोड़ा हल्का कर दो। सूर्यदेव से कहती है कि अपने प्रचंड किरणों से धनुष की कठोरता को हर लो। पृथ्वी को कहती है कि धनुष को नीचे से ऊंचा कर दो, क्योंकि कोई भी भारी चीज कोई उठाने में मदद करे तो फिर उसको सर पर ले सकते। जब माताओं से घड़ा उठता नहीं है ना, तो वो दूसरी महिला से कहेंगे कि उठाओ, और जब उठाने में मदद करे फिर तो अकेली 3 घड़े अपने सर पर कर लेगी, लेकिन उठाने में कोई चाहिए। पृथ्वी से कहती है, थोड़ा ऊंचा कर दो। आखिर आदि शक्ति ने धनुष को आदेश कर दिया है, टूटो। राम के हाथों से टूटो। राम कार्य में टूटो, भगवत कार्य में अपने समय और शरीर को खत्म करो। यदि भगवत कार्य में शरीर को नहीं तोड़ोगे तो शरीर रहने वाला तो है ही नहीं, ये कालवश होकर खत्म हो। इससे अच्छा है कि राम कार्य में खत्म। इसलिए कहती है, राम के हाथों से टूटो, नहीं तो लक्ष्मण तो छोड़ने वाला है ही नहीं, काल नहीं छोड़ेगा। कोई काम नहीं करोगे, पड़े रहोगे तो क्या नहीं मरोगे? भगवत कार्य में टूटो, भगवत कार्य में समय लगाओ। धनुष ने पूछा, मैं अपनी कठोरता कहाँ फेंकूं? तो सीता बोली, निज जड़ता लोगन पर डाली, लोगों के ऊपर डाल दो। अरे लोग जड़ हो जाए ना, लोग जड़वत हो जाएंगे। सीता जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, यदि लोग जड़वत हो गए तो मेरे राम की चरण रज में यह चमत्कार है कि फिर से सबको चैतन्य कर देगा। तुम हल्के होकर जीवो। कभी 8 दिन अनुष्ठान में हल्के होकर रहते हैं ना, तब भी कितना आनंद आता है। पूरा जीवन हल्के हो जाओ, विनम्र हो जाओ तो कितना आनंद आता है। आखिर सीता जी ये सोचती है, जहिते जही पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिले न कछु संगे।
यदि मेरा सत्य स्नेह है मुझे प्रभु मिलेंगे। तब राम जी गए, तब राम जी ने इरादा बनाया था धनुष को तोड़ने का। जब राम धनुष को तोड़ने के इरादे से धनुष की ओर जा रहे थे, राम का चरण ऊंचा हुआ। उसी समय ऐसी हवा चली कि राम जी के चरण से उठ करके राम की चरण रज के एक आध दो कण उठ करके धनुष पर पड़ गए और धनुष को उसका स्पर्श होने मात्र से धनुष के रोम रोम में चेतना पड़ती। धनुष ऐसा हिल गया, धनुष खुद कहता है प्रभु मुझे तोड़ो, मुझे तोड़ो, मुझे तोड़ो। भगवान उसी का उद्धार करेंगे। मुझे तोड़। एक मिनट के लिए भी देह वासना हिलती है तो जीवन में प्रकाश आ जाता। एक मिनट के लिए धनुष हिला, ये देह वासना था, जब हिला पूरी सभा में प्रकाश आ गया। आंखें भर गई प्रकाश से सबकी, किसी को कुछ नहीं दिखता था। उस मौके का फायदा उठाया राम जी ने, हाथों से नहीं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कदम करे विधि नाना। भगवान ने अपनी दृष्टि की शक्ति से धनुष को उठाया, केवल अपनी आंखों की शक्ति से धनुष को ऊंचा किया। और बिल्कुल मध्य भाग से, बचपन में देह वासना को तोड़ना आसान है, बुढ़ापे में भी देह वासना को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जो लोग मध्य अवस्था में देह वासना को तोड़ सकते हैं वो ही इस देश के रावणों का विनाश कर सकते हैं। जिसकी मध्यावस्था निर्विकार है वो राष्ट्र के काम करे। बिल्कुल मध्य से क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अपनी अलौकिक शक्ति से धनुष को तोड़ा और इतनी भयानक आवाज आई कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। और ऐसे में आवाज इतनी भयानक आई, सब भयभीत हो गए। सूर्यदेव के रथ के अश्व भयभीत हुए, ऋषि मुनि भयभीत हुए और सब पूछने लगे आवाज कैसी। तुलसीदास जी ने कहा कोदंड खंडे राम तुलसी जयती वचन उजारहि, मेरे राम ने धनुष तोड़ा, इसकी आवाज है। सुनते ही त्रिभुवन में प्रभु का जयनाद हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान। धनुष भंग विश्वामित्र जी की कृपा शक्ति से हुआ, शक्ति ने तोड़ा। राम जी को भी इतना बराबर होश है, इतनी बड़ी जय जयकार के, बहुत जय जयकार में होश नहीं रहता नहीं तो, लेकिन इतनी बड़ी जय जयकार में भी राम को इतना होश है कि धनुष हमने नहीं तोड़ा। परशुराम जी के सामने राम ने ये माना कि मैंने छुआ, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी ने भी ये कहा कि छुअत ही टूट रघुपति ही न दोष। राम ने छुआ लेकिन राम ने तोड़ा नहीं। आज भी जनकपुर के लोग तो कहते हैं कि राम ने कहाँ तोड़ा है धनुष, धनुष तो तोड़ा हमारी आद्य शक्ति की आज्ञा हुई ना, इसी से धनुष टूटा। अध्यात्म रामायण में सीता जी कहती भी है कि धनुष में तोड़ दूं। अध्यात्म रामायण में सीता जी खुद कहती है कि धनुष में तोड़ती हूँ, राक्षसों को मैं मारती हूँ। क्योंकि कार्य करना तो क्रिया का ही तो काम है ना, काम तो क्रिया से ही होता है ना। राम चिदानंद घन है, प्रेरणा उधर से उठती है
लेकिन जिस प्रकार की प्रेरणा उठती है परमात्मा के सिद्ध संकल्प के अनुसार, लेकिन क्रिया परिणाम तो तभी आता है जब स्वयं जगदम्बा सक्रिय होती है, तभी कार्य होता है, काम तो तभी होता है। सीता जी जयमाला पहनाती हैं प्रभु के गले में, और परशुराम जी उस समय जनकपुर में आते हैं। आश्चर्य ये है, परशुराम जी अब आने के बाद इतना बड़ा विरोध करते हैं, मेरे गुरु का धनुष क्यों तोड़ा? तो उनको प्रतिज्ञा का ही विरोध करना चाहिए, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों की? लेकिन तब गए नहीं परशुराम जी, और अब परशुराम जी जाकर के विरोध करते हैं। तो हकीकत में परशुराम जी के विरोध का अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, परशुराम जी के मन में क्या है, उनकी जबान पर जो बातें हैं वो तो हम लोग कथा के प्रसंग से समझ सकते हैं, लेकिन ये सब करने के पीछे इरादा क्या है परशुराम जी का, उन प्रसंग पर संक्षिप्त रूप में हम दर्शन करेंगे कल ठीक 1 बजे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। कथा को विराम दें। इसके पहले यहाँ कथा में आज इसी इलाके के जो बड़े सुप्रसिद्ध भगवत गुण गायक हैं, ऐसे महापुरुष यहाँ पर उपस्थित है। आज इस इलाके में, इस प्रदेश में और देश में हो रहा है, तो आपका सम्मान तो होगा, लेकिन हम व्यासपीठ से आपको वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। गुरुदेव तुम्हारी गिरनारी तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज, श्री गिरनारी महाराज, श्री नर्मदा मैया की, पूज्यपाद श्री राम जी बाबा की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत सारे भक्तों का हम सबका निवेदन है कि माताजी अब आप इतना लंबा समय नहीं लगाएं और जल्दी जल्दी आकर नर्मदापुर के इन भक्तगणों को, इन राम भक्तों को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और जोरदार तालियां बजाइए। और माताजी से हम आग्रह करते हैं कि माताजी आप हमेशा ही हमारे बीच उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन करें और हमें एक दिशा बोध कराएं, और निश्चित रूप से ऐसी विदुषी और ऐसे संत जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं और धर्म पताका पूरे विश्व में मानव कल्याण की भावना के साथ जो कर रहे हो, उनके प्रति आभार ज्ञापित करना शब्दों के बस की बात नहीं है। मैं साहित्य से जुड़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं माताजी का अभिवादन करूं, परंतु फिर भी मैं अपनी भावना और आप सब लोगों की भावना प्रणाम के रूप में माताजी के श्री चरणों में मैं व्यक्त करता हूं कि माताजी आप हमको आशीर्वाद दें। और एक महत्वपूर्ण सूचना, चूंकि कथा के बाद 2 मिनट का समय हम आपका लेते हैं,
एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूंगा कि हमारा समूचा देश, हमारी भारत सरकार गंगा प्रदूषण की दिशा में काम कर रही है और एक पूरा जन आंदोलन नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में काम कर रहा है। तो ऐसे जन आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए, उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारी परम पूज्य माताजी संत साध्वी मां कनकेश्वरी देवी सिठानी घाट पर सफाई के लिए, नर्मदा सफाई के लिए 28 मार्च रामनवमी के दिन प्रातः 9 बजे माताजी घाट पर पहुंचेंगी, हमें आशीर्वाद देंगी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पुण्य कार्य में मां नर्मदा के इस सफाई अभियान में, क्योंकि नर्मदा समग्र चेतना अभियान का एक बड़ा चिंतन हमारे बांद्राभान में पूरे देश के जहां नदियों को बचाने वाले लोग हैं, नदियों के संरक्षण को करने वाले लोग हैं, वो बांद्राभान में इकट्ठे होते हैं और पूरे देश के लोग यहाँ पर विद्वान आकर नदियों को बचाने के लिए, उनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक चिंतन करते हैं। और उसका सौभाग्य हमारे इस नगर को प्राप्त हुआ है कि हम बांद्राभान होशंगाबाद से पूरे देश में एक विचार को, एक आंदोलन को, एक क्रांति को हम संचालित कर रहे हैं। तो पूरी विनम्रता के साथ मेरा आग्रह है कि आप उस अभियान में जुड़े, जो व्यास गादी से हमेशा ही हमें आनंदित करते रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसे भगवत कथा वाचक श्री भगवती प्रसाद जी तिवारी परम श्रद्धेय गुरु जी हमारे बीच हैं। मैं उन्हें पूरे सम्मान से, पूरे आदर से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे विद्वान मनीषी का, क्योंकि ये विद्वानों की सभा है, ऐतिहासिक आयोजन है और इस देश का एक गौरव इस व्यास गादी के ऊपर आसीन है, तो मैं उन्हें पूरे मंच से यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर आए। और सुरेंद्र सोलंकी जी से निवेदन करता हूँ कि वे उन्हें ससम्मान मंच पर ले जाएं और आप जोरदार तालियां बजाएं हमारे गुरु जी के लिए। भगवत कथा के बहुत सारे आयोजन हमारे गुरु जी के इस पूरे क्षेत्र में, इस नगर में होते हैं, तो वे आए और आरती की इस कड़ी में वे सम्मिलित होकर हमें कृतार्थ करें। इसी कड़ी में, चूंकि ये राम आयोजन समिति के जो लोग हैं, बड़े छोटे छोटे से लोग हैं, बड़े साधारण से परिवार के लोग हैं, लेकिन ये माताजी से जुड़े हुए हैं। माताजी का जो गुजरात में आश्रम है, जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि होशंगाबाद के बहुत सारे लोग माताजी के आश्रम में जाते हैं और उन्हीं के प्रार्थना से ये आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। वास्तव में इस आयोजन का श्रेय हम उन्हीं राम भक्तों को, उन माताजी के भक्तों को दे और उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा दें। और उसी कड़ी में जो माताजी के भक्त हैं, जो माताजी के सेवक हैं, श्री बिहारी लाल जी शर्मा, वे सपत्नी मंच पर आए। हमारे बिहारी लाल जी शर्मा के लिए तालियां बजाएं। हमारे बड़े भाई है, बड़ी आत्मीयता से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम की कड़ी के मुख्य भाग में है वे, उनका हम अभिवादन करते हैं। और भाई रमेश मेहदुला जी विधायक इंदौर, यदि भी यहाँ पर आ गए हैं तो जरूर मंच पर आए। श्री चटकेले जी, जो श्री दादाजी दरबार, धुनी वाले दादाजी दरबार खंडवा से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर आ जाएं। और श्री निर्मल सिंह जी राजपूत यहाँ पर आ जाएं। पुनः आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और एक बार हम माता जी का जयकारा करें और उसके बाद हम आरती के लिए चलें। परम पूज्य संत साध्वी मां कनकेश्वरी देवी की। होशंगाबाद में कार्यक्रम हो रहा है और इतनी धीमी आवाज आ रही, जरा जोर से आप पूरे समर्पण से माता जी का जयकारा करें आप। परम पूज्य संत साध्वी मां कनकेश्वरी देवी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती श्री रामायण कीरत कलंक ललित से अपेख। आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अरु सारद बरनी पवन सुख कीरत आरती श्री रामायण के गावत वेद पुराणे अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथ निपोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे सम्मत सब के। आरती श्री रामायण जी के गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य
गुण के आरती श्री रामायण जी के कलिमल घरानी विषय रस देके सुबग सिंगार मुक्ति जुगते दल निरोध भव मोरियाने के तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियाते के कीरत कलित ललित सियाते के कीरत कलित ललित सियाते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की